गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम यूनिट नंबर 4 में सीखेंगे डेसिमल और फ्रैक्शंस। इससे ये लेक्चर नंबर हमारा पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 10 है। इससे दूसरे लेक्चर्स की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर प्ले लिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आज सीखना है डेसिमल्स फ्रैक्शंस। वैसे फ्रैक्शन हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, लेकिन यहाँ पर हमने सीखना है कि डेसिमल नंबर यहाँ पर सीखेंगे। डेसिमल नंबर सीखने का ये फ़ायदा होगा कि कुछ डेसिमल नंबर्स में जैसे कि डिवीजन होती है वो कुछ मुश्किल होती है, इसलिए हम पहले डेसिमल नंबर सीख लेते हैं। उसके बाद में हम डेसिमल जो है उसकी डिवीजन वगैरह इसी चैप्टर में अगर आ जाती है तो यहाँ पर सीखेंगे, अगर नहीं तो फिर जहाँ पर होगी वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है 1/10। ये 1/10 हमारे पास ये एक फ्रैक्शन जो है हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे एक पॉइंट मतलब कि डेसिमल में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी है कि एक कॉमन फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, एक कॉमन फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो हमने उसको कैसे डेसिमल में, तो इसको हमने ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। ये आपको नज़र आ रहा है, तो हमने इसको ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर कुछ पोर्श, अब इसको ऐसे मैंने कह दिया आप कर दिया, ये नहीं। ठीक है, मैं ज़रा सा एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास 1/100 होता तो हम इसको फिर 0.01 लिखते, क्योंकि इस नंबर के सामने हमने ऊपर पॉइंट देनी होती है, फिर आगे जितने नंबर होंगे उतने हमने ज़ीरो वगैरह जो है वो देने हैं। लेकिन ये लास्ट जो नंबर है जो भी होगा वो हमने लास्ट में देना है। अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर कुछ है 25/100 है, तो हमने इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 0.25 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो 1 है यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट देनी है, लेकिन इस 2 और ये 0 का कनेक्शन करेंगे हम, 1 क्रॉस बॉन्डिंग करेंगे और ऐसे हमने इसको ऐसे लिखना है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा हमें के लिए, तो सपोज़ हमारे पास कोई एक नंबर है 1/, में जैसे 10 था, तो 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 1 की क्रॉसपॉन्डिंग में हमने यहाँ पर ऊपर पॉइंट देनी है और इस ज़ीरो की इस पे जो प्लेस है उसकी जगह पर हमारे पास 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको 0.1 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.1। ये और ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास आ जाता है कोई दूसरा नंबर, लेट सपोज हमारे पास 2/, में, लेकिन नीचे जो है अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, बेसिक समझने के लिए, नीचे हमारा जो नंबर होना चाहिए वो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, लेकिन 10 की पावर होनी चाहिए। मतलब कि 10 की पावर हम n कर देते हैं यहाँ पर 10 की पावर। अब अगर हम यहाँ पर 10 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 10 ही आंसर आएगा। 10 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 10 की पावर अगर 3 करेंगे तो हमारे पास 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो इतनी पावर होगी। ठीक है, 10 की पावर अगर हम क्या करेंगे 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 ज़ीरो आ जाएंगे। इसी तरह हमने मतलब इसको आगे बढ़ाते चलना है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.02। 0.02 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 क्रॉस पॉइंटिंग करें तो हमने इस 1 के सामने एक पॉइंट दे दी। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो ये भी लिखा होना चाहिए था, क्या लिखा था मैंने, वो यहाँ पर 1/100 था, तो हमने इसको लिखा 0.02। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कैसे चेंज करते हैं हम, यहाँ पर क्या करना होता है कि हमने 2 को लिखा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 लिखा था, 1 के सामने हमने पॉइंट देनी होती है, फिर यहाँ पर 2 ज़ीरो थे तो यहाँ पर 1 ज़ीरो तो इसके लिए है, ये 1 क्रॉसपॉन्डिंग करेगा इससे, लेकिन ये ज़ीरो जो है हमारे पास इसके लिए यहाँ पर 1 ज़ीरो और दे देना है। अब जब हमने इस नंबर को मतलब कि 0.02 में लिखा, तो अब हमें नीचे जो है जो 100 है या जो भी नंबर होगा वो हमने रिमूव कर देना है, उसको नहीं लिखना। अब ये एक मतलब कि फ्रिक्शन था जो कि डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर इस नंबर को हमने कहना है, ये जो नंबर है हमारे पास, इसको नंबर को हमने कहना है ये खैर यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, मैं फिर से रिमूव कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है मतलब कि ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास क्या है,
होल पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर ये एरो आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जो हमारे पास है ये फ्रिक्शनल पार्ट है, ये हमारा फ्रिक्शनल पार्ट है। देयर विल बी अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इफ़ द होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो डेसिमल, यहाँ पर ये डेसिमल की जो साइन है उससे आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि एक पोर्शन है हमारे पास, उस पोर्शन का हमने 2 हमारे पास हैं उसके, तो हमने उसको फ्रैक्शन में 2/10 लिखना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो यहाँ पर 10 के सामने हमने ऊपर पॉइंट दे देनी है और 2 सेम लिख लेना है। इसी तरह हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सब नंबर जो है ऐसे कन्वर्ट हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर 10 हमारे पास फुल पार्ट हो 10/10, तो इस पर हम टेबल भी लगा सकते हैं, मतलब कि 1 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको हम 1 होल भी कहते हैं। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा, ये मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल का, ये पूरा का पूरा हमने देखना है, इस एंगल से लेकर ये जो इसकी मतलब कि ये पूरा का पूरा हमने देखना है। अब इसमें क्या है कि एक पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है फुल है, दूसरा पार्ट भी हमारे पास फुल है, लेकिन तीसरे पार्ट में से कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। टोटल इसमें नंबर जो है वो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो हमारे पास फुल हैं उसको हमने होल लिखना है। यहाँ पर देखो ये होल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब 10 दूसरा जो लास्ट पार्ट है उसमें से हमारे पास कितने नंबर हैं, वो हमारे पास 3 हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमने 10 लिखना है, क्योंकि होल पार्ट यहाँ पर हर एक पार्ट में कितने 10 है, इसलिए हमने ऐसे लिखना है। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल को अब यहाँ पर 2 को भूल जाते हैं, ठीक है। फिलहाल 2 को भूल जाते हैं। अभी अभी हमने सीखा कि अगर 2/10 था तो हमने उसको क्या लिखा, हमने लिखा उसको 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 0.2। तो अब हमने 3 को कैसे 3/10 को कैसे लिखना है, 0.3। लेकिन 2 होल है तो ये होल पार्ट में आ जाएगा, आगे आ जाएगा, पॉइंट के आगे आ जाएगा, इसलिए हमने इसको होल समझना है। इससे रिलेटेड कोई दूसरी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। खैर ये फिगर 1 2 है, जो कि 4 में हम 0.04 लिखेंगे, यहाँ पर 0.09 लिखेंगे। ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो दूसरे लेक्चर भी मैं बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई कंफ्यूज करने वाली बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैथ का जो खौफ है वो ख़त्म कीजिए।